भाई ये बात मैं मानता हूँ कि आदि पुरुष के पिछले वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, जो कि उस वीडियो को कंपनसेट करते हुए अपन थोड़ी सी इस बार सभ्य तरीके से चर्चा करेंगे। अब गुरु ये बात अपन कोई डिनाई नहीं करेंगे कि भाई इन्होंने 500 करोड़ वेस्ट कर दिए, इतने बुरे तरीके से इन्होंने विजुअल स्टाइल में भागा है जिसकी कोई सीमा नहीं। खैर इसे समझने के लिए अपन शुरू से ही शुरू करते हैं। टीजर का सबसे पहला 22 सेकंड से प्रभास को इंट्रोड्यूस करने में निकल जाता है, जहां भी इन्होंने जंगलों में एक्सट्रैक्शन की तरह पानी के अंदर ध्यान वाला सीन अपन को दिखाया है, मगर फिर आसमान में किसी तरह की इविल सोल्स प्रभु श्री राम को घेर लेते हैं और ये वही मोमेंट है जहां पे मेरे को ऑफ फील होना शुरू हो गया था। मेरे को नहीं पता था कि ये रास्ते पे जो मैं जा रहा हूं कि वो इतना बुरा होने वाला। खैर ये स्टोरी वाइज दिखाना क्या चाह रहे थे पता नहीं, और इतनी बुरी तरीके से इन्हें एनिमेट भी किया गया है कि प्रभास को देख के भी फील हो रहा है कि भाई कितना ज्यादा स्टेज है ये। एंड देन अपने अगले सीन में अचानक से सब कुछ एक्सप्लोड होने लगते हैं एंड देन अपन को श्री राम का लुक देखने को मिलता है, वो भी एकदम डार्क एनवायरनमेंट में। वीएफएक्स आर्टिस्ट भी कंफ्यूज हो गया था कि लाइटिंग डाले कहां पे इस पे, और मैं इसे देख के बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ था कि भाई ये असली है। एटलीस्ट आप कम से कम एक काम कर सकते थे कि जंगलों में जाके आप शूटिंग कर सकते थे। उसके बाद अपन को अगला शॉट अपन के 21st सेंचुरी का रावण को देखने को मिलता है, जिसे देख के ये लगता है कि भाई ये फ्रेशली जावेद हबीब के सलून से निकला हुआ है। जिसकी बॉडी और बैकग्राउंड सेटिंग को देख के तो मैं बोल ही सकता हूँ कि शायद ये प्रोबेबली अपने शिव जी के पास गया होगा। कैलाश पर्वत वाला सीन जो होगा जहाँ पे उसे अपने पहली बार रावण का नाम मिला होगा, जो कि मैं कहानी देखना बहुत ही पसंद करूंगा कि शिव जी ने रावण का नाम उसे कैसे रखा। लेकिन हाँ, रावण को मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। मैंने रावण को थोड़ा सा रफ एंड टफ, बिग एंड बैड, एक डैडी टाइप पर्सनालिटी में सोचा था कि हाँ भाई एक अंदर से अहंकार और एक ताव है, मगर साथ ही साथ अपने लंकेश एक बेहतरीन राजा भी है, तो एक पॉशनेस और उसके साथ एक दबदबा तो अपन को देखना चाहिए ही था, जो कि ठीक जैसा अपन के हॉलीवुड की पिक्चरों में देखने को मिलता है, जैसे कि थैनोस और डार्कसाइड टाइप। इसके बाद गुरु अपना जो टीजर का सबसे आइकॉनिक सीन आता है, जिसे हाउस ऑफ ड्रैगन के क्रिएटर्स भी देख के भाई उनके पसीने छूट गए। रावण का पुष्पक विमान को पता नहीं क्यों उन्होंने ड्रैगन, जायंट बैड, ड्रैकुला पता नहीं किसमें बदल दिया है, जो कि मैं इस क्रिएटिव डिजाइन को लेकर लिटरली कोई सेंस नहीं ढूंढ पा रहा हूं, क्योंकि विश्वकर्मा जी का पुष्पक विमान को हटा देने का क्या ही रीजन हो सकता है यहाँ पे। और ना तो ये असली दिख रहा है और ना ही इसका कोई सेंस बन रहा है। आपको रावण को अगर इवल दिखाना ही था तो उसकी हरकतों से जाहिर करा दिए होते, इस बेचारे को घसीटने की क्या जरूरत थी। बड़ा पथेटिक सीजीआई लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाई आजकल के वीडियो गेम्स भी इससे अच्छे सीजीआई देते हैं। अनरियल इंजन का नाम कभी सुना है? यूट्यूबर्स इससे अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद मेरे मायनों में टीजर का सबसे बेस्ट मनी शॉट होना चाहिए था ये रावण का 10 सिरों वाला सीन। बड़े ही नॉर्मल वे में इन्होंने निकाल दिया, जो कि भाई ये शॉट में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था। रावण का पहली बार अपने नए युग के लाइव एक्शन में उसके 10 सिर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से आपने निकाल दिया। खैर उसके ऊपर आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट क्रिएटिव चॉइस के नाम पर इसको छोड़ सकते हैं कि खैर आपका विजन कुछ और होगा इसको लेकर, मगर देन अगेन श्री राम का राम सेतु वाला लंके जाने वाला सीन ठीक ही था, कोई एटमॉस्फेयर ये क्रिएट नहीं करता। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेसिक सी है, एकदम टील एंड ऑरेंज वाली, और मैं बोल ही सकता हूं कि भाई इतने के लिए तो आप सेट बना ही सकते थे, मगर इतना ज्यादा सीजीआई पे रिलाई करने की क्या जरूरत थी। मगर इसके बाद जो अपन को क्लाइमैक्स के फाइनल बैटल सीक्वेंसेस के कुछ ग्लिम्पसेस देखने को मिलते हैं, जहां पे पूरा 3D शॉट है वानर सेना एंड रावण सेना की, और जो कि यही वो मोमेंट था जहां पे मैं क्लियर हो चुका था कि ये इनका बेस्ट काम, इससे अच्छा ये नहीं कर सकते थे। बहुत ही आर्टिफिशियल तो लग ही रहा है, और इस मोमेंट पे मैं खुद पे सोच ही रहा था कि साला मैं ही चूतिया हूं कि मैंने इतनी ज्यादा अपनी उम्मीदें हाई लगा ली थी कि प्लैनेट ऑफ द एप्स ऑफ टाइप कुछ विजुअल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट शॉट है इसको देख के क्लियर हो गया था कि इन्होंने एक एनिमेटेड मूवी बनानी चाहिए थी इसे, पर पता नहीं इतने ज्यादा विजुअल इनकंसिस्टेंसी से इतने इंटेंसिटी को कैसे हैंडल करेंगे। मगर खैर अफसोस के साथ इंतजार करने के अलावा अपने पास अब कोई चारा नहीं है। एंड देन प्रभास के स्टाइलाइज्ड बाण को भी अपन को लुक देखने को मिलता है, जो कि 7000 साल पहले ऐसे होता था। आई मीन यार मेरे को कंफर्म नहीं है, किसी को कंफर्म हो तो बताओ क्या ऐसे दिखते थे। एंड देन अपन की जो सीता माता का लुक देखने को मिलता है, जो कि ये बहुत ही स्ट्रांगली एक गाने का सीन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से जंगल का वनवास है, जो कि भाई रामानंद सागर का अपन ने रामायण देखी है ना, अपनी लिमिटेशंस में होने के बावजूद भी सेटिंग कितनी ऑथेंटिक रखी उन्होंने। मैं तो अभी भी कहूंगा कि जंगलों में एक बार शूटिंग कर लेते तो अच्छा लगता। इसके बाद जो अपन का नेक्स्ट शॉट समुद्रदेव वाला देखने को मिलता है, जहां पे श्री राम समुद्रदेव पे गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है, जो कि एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि समुद्रदेव एक्चुअली में समुद्र से बने हुए हैं, जो कि पुरानी वाली में ऐसा नहीं था। एंड देन अपने बजरंगबली का उड़ने वाला सीन देखने को मिलता है, वो सही लगा मेरे को, मगर फिर भी कैरेक्टर डिजाइन से मेरे को अभी भी प्रॉब्लम है। उसके बाद ऊपर से जो सीजीआई का नुमाइश किए हुए हैं इतने बुरे का कि भाई वो कन्विंसिंग लगता ही नहीं है। कैसे ठीक मैं तो उसे ठीक भी नहीं बोल सकता, लोग मजे ले रहे हैं भाई इसके। उसके बाद जो भाई अपने रावण की लंका इतनी डार्क कब से हो गई? आई मीन यार एसगार्ड सोने का नजर आता है, रावण को ऊपर से इतने स्टाइलाइज्ड करने की क्या जरूरत थी? आज के जमाने की पिक्चर तो नहीं है, पुराने टाइम में है भाई, रफ एंड टफ तो रहना ही चाहिए था। एंड देन उसके बाद जो अपन का जो रैपिड शॉट्स अपन को कुछ देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट सभी सीजीआई वाले हैं, जिनमें से साला एक असली भी सीन
नहीं है, यहाँ तक कि इन्होंने रियल ग्राउंड्स पे किसी को शूट करने को भी नहीं सोचा। एंड देन जो अपना अगला इस टीजर का सबसे बड़ा मनी शॉट आता है वो है ये असेंबल वाला सीन। और इस मोमेंट पे अपन सबके पास अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जो कि बहुत ही महंगा काटा इन्होंने हमारा। इस मोमेंट पे इस पिक्चर के पास बस और सिर्फ स्क्रीन प्ले ही से बचा सकता है अगर इन्होंने इन कैरेक्टर्स को ढंग से लिखा होगा और एक्टर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया होगा। इन्होंने बहुत ही ज्यादा सीजीआई पे भरोसा करने को सोचा और रिजल्ट्स इन्हें नहीं मिले। इसमें से एक बहुत ही बड़ी डाउनफॉल आती है कि भाई इसकी स्टार कास्टिंग का। इस तरह की पिक्चरों को कोई भी स्टार पावर की जरूरत नहीं थी। इसमें टैलेंट को कास्ट किए होते, लोग आराम से खुशी खुशी जाते देखने के लिए, बहुत पैसे भी बचते, अच्छा सीजीआई भी हो पाता। मगर क्या सोच के इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। और ऊपर से गुरु मैं प्रभास से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मूवी के एज अ मेन लीड एक्टर की भी अपनी एक्टिंग के अलावा भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को एक अच्छा माल दे। जो कि इस पे मुझको वो पुरानी वाली मैट्रिक्स के साथ वो कहानी याद आती है कि कैसे कियानू रीव्स ने भाई अपनी सैलरी को कट किया था ताकि मूवी के विजुअल इफेक्ट्स में ज्यादा पैसे जा सके, पिक्चर अच्छी बन सके। जो कि ये स्पेशल केसेस में बात अलग हो जाती है कि जब भाई कैरेक्टर या फिर प्रोडक्शन हाउस अपने एक्टर से बड़ा होता है तब एक्टर्स को फ्रीडम नहीं मिलती। मगर भाई प्रभास आया और बहुत ही कुछ बचा सकते थे आप पिक्चर को। मगर खैर जो हो गया सो हो गया। अब इसके ट्रेलर का इंतजार है और क्या कर सकते हैं। कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस बताना कि अभी भी कुछ उम्मीद लगाने लायक कुछ उम्मीद बची है तो बता देना, क्योंकि मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। खैर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना।